हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले के जो क्वेश्चंस है मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में कवर करवाया हुआ है। तो आज जो ये 7th 8th और 9th 10th क्वेश्चन करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए और पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा गया ये। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है। उसमें गिवन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। आपको एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है व्हिच इज इक्विडिस्टेंस, जो क्या है कि इक्विडिस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे किससे, फ्रॉम दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट से ये जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन पे हमने क्या किया, एक कॉर्नर पे पॉइंट हमने ले लिया 2, -5 एंड अनदर पॉइंट जो हमने कंसीडर किया है, क्या किया हुआ है, -2, 9। इन दोनों पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंस पे कौन सा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जब ऑन द एक्स एक्सिस पूछे तो हम यहाँ पे जो पॉइंट लेंगे जो दोनों से इक्वल है वो क्या लेंगे, x, 0। अगर ये बोलता फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस तो हम यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लेते, 0, y। तो ये ध्यान में रखना, अगर x एक्सिस बोले तो x, 0 और ऑन y एक्सिस बोले तो 0, y। अब हमें क्या गिवन है, देखो ये जो डिस्टेंस है और यहां से इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि क्या बोला है कि जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है वो इक्विडिस्टेंट है किससे, इन दोनों पॉइंट से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, डिस्टेंस, इस पॉइंट को हमने नेमिंग दे दिया ए, ये है आपका बी और ये है सी। तो क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस AB इक्वल्स टू डिस्टेंस AC। अब डिस्टेंस AB और डिस्टेंस AC दोनों क्या इक्वल है। अब जब दोनों डिस्टेंस इक्वल है इसका मतलब क्या है, हम डिस्टेंस AB जब फाइंड करेंगे तो इसमें हमें x1 y1 x2 y2 की जरूरत पड़ेगी। तो इस पॉइंट को हमने ले लिया x1 y1, इसे ले लिया हमने x2 y2। जब इन दोनों के बीच फाइंड करूंगा तो x1 y1 x2 y2। अब जब इनके बीच फाइंड करूंगा तो इससे फिर से हमने क्या कंसीडर कर लिया, x2 y2। अब देखो डिस्टेंस AB के लिए मैं क्या फॉर्म, डिस्टेंस AB के लिए जो फॉर्मूला यूज करूंगा, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस AC। इसके लिए भी सेम यही फॉर्मूला, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इससे पहले सिंपलीफाई करवा देता हूँ, उसके बाद हम इसे और ज्यादा फर्दर सॉल्व करेंगे। दोनों साइड रूट है तो रूट को हटाने का क्या मेथड है, रूट का मतलब क्या हो, पावर 1/2। तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये रूट दोनों साइड से क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या है, x2 x1। तो x2 की वैल्यू देखो क्या है, पहले फॉर्मूला लिख लो आप, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पे भी x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। तो 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, x ही है हमारे पास, तो 2 x का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, -5 और y1 हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 0। तो y2 y1 तो माइनस टाइम्स 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देन अब x2 क्या है हमारे लिए, डिस्टेंस AC का। तो x2 क्या है आपके पास, -2 और x2 क्या, x1 क्या है आपके पास, -x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9, y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर तो x स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू में 2 4, तो -4x प्लस, अब यहाँ पे क्या है -5 का होल स्क्वायर, तो क्योंकि -0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25 इक्वल्स टू, दोनों की जब नेगेटिव हो तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करते हैं, ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। अगर जब हम a माइनस बी या a प्लस बी, यहाँ पे देखो क्या है, a भी नेगेटिव में है, b भी नेगेटिव में है। जब a और b आपको दोनों ही नेगेटिव में हो तो हम क्या यूज करेंगे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए, 2 इंटू में ए बी, तो 2 2 जब 4 एक्स प्लस 9 का स्क्वायर क्या है 81। नाउ सारी वैल्यू को एक साइड ले आओ, क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो वैसे अगर एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, अब देखो 25 प्लस 4 तो माइनस 4x प्लस 29 और माइनस 4, देन माइनस 4x माइनस 81 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 4x माइनस 8x प्लस 29 माइनस 85 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 8x और 85 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करो, 85 में से 29 को, तो 15 में से 9 गया तो 6, 7 में से 2, 7 में से 2 गया तो 5, तो माइनस 56 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 8x इक्वल्स टू 56, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का नंबर बड़ा था, तो माइनस साइन राइट साइड ले जाओ, 8x इक्वल्स टू माइनस 56 एंड x इक्वल्स टू माइनस 56 डिवाइडेड बाय 8, तो x इक्वल्स टू माइनस 7। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -7। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो लिखो द पॉइंट ऑन x एक्सिस, द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, x एक्सिस का पॉइंट क्या था हमारा x, 0 और x की वैल्यू क्या आई है आपके पास -7, तो -7, 0 ये आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में हमें इससे ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो ये बहुत ही सिंपल था, समझ में आया होगा आपको। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 यूनिट है। आपको फाइंड क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब देखो क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट कंसीडर किया आपने, क्या P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट आपके पास है 2, -3 एंड Q का जो कोऑर्डिनेट है वो 10, y है। वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है, द डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है आपके पास। डिस्टेंस क्या मतलब, ये डिस्टेंस 10 यूनिट गिवन है। तो देखो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 की वैल्यू क्या है, तो इसे आपने कंसीडर किया x1 y1 और इसे कंसीडर किया आपने x2 y2। तो x2 क्या आपके पास 10, तो 10 माइनस x, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या आपके पास y माइनस y1 की वैल्यू क्या -3, तो माइनस और माइनस प्लस का 3 होल स्क्वायर। अब देखो बट हमें 10 यूनिट क्या गिवन है, इसका डिस्टेंस ही तो गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो डिस्टेंस है आपका कौन सा, 10 में से 8 गया तो 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 10 यूनिट के इक्वल है। क्योंकि हमें ऑलरेडी क्या गिवन है कि डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का 10 यूनिट है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस हमने फाइंड किया और इस डिस्टेंस को हमने 10 यूनिट के इक्वल पुट कर दिया। अब देखो यहाँ रूट के लिए, रूट की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी, तो रूट हटाने का अभी मैंने मेथड बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, देखो यहाँ जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 10 का स्क्वायर मीन्स 100 होगा। तो देखो क्या लिखेंगे हम, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। नाउ 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 प्लस 3 2 6y इक्वल्स टू 100। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो देखो 64 प्लस 9 और माइनस 100, क्योंकि नंबर्स को एक साथ लिया मैंने, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो देखो 64 प्लस 9 क्या होगा 83, 64 प्लस 9 73 प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो इसे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 100 में से 73 100 में से जब 73 माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। देखो 64 में 9 ऐड किया हमने तो क्या आया 73, और 73 को फिर हमने किस में से माइनस किया 100 में से, तो ये माइनस का 27 मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। और आपने फैक्टराइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, तो देखो फैक्टराइजेशन करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 29 का आप एलसीएम लो 27 का, तो 3 9 या 27, 3 3 या 9, इनके हेल्प से हमें 6 फॉर्म करना है, तो 3 3 या 9, 9 माइनस 3 6, तो क्या लिखेंगे हम वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ से y कॉमन लिया तो y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9। देखो ये सेम फैक्टर है दोनों में, तो फैक्टर क्या हो आपके पास y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। केस फर्स्ट y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 3। केस सेकेंड y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 मीन्स y इक्वल्स टू माइनस 9। देखो हमें क्या फाइंड करना था, y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो y की दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो 3 होगा या माइनस 9 होगा। तो ये आपका था फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 मूव ऑन करते हैं। तो 9th क्वेश्चन देखो क्या है, इफ q एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपके पास, मतलब पॉइंट दिया हुआ है, इज अ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों ही सेम है, बस इसमें क्या था ऑन एक्स एक्सिस बोला था, पर इसमें हमें इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस ये बोला है कि इफ दिस, ये पॉइंट है ऑलरेडी गिवन है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम यही मेथड यूज करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। तो देखो ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है, किससे इक्विडिस्टेंस है, P एंड R से, तो ये आपका P है, ये आपका R है। P की वैल्यू क्या आपके पास 5 माइनस 3 एंड R की वैल्यू क्या आपके पास x, 6। जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे मान लो लेट से Q यहाँ पे आपका, और इसका जो कोऑर्डिनेट क्या है 0, 1। इसका क्या मीनिंग है, जो PQ है वो किसके इक्वल है QR की। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि Q जो है इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस एंड दिस, मीन्स ये जो पॉइंट है इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना कि इस पॉइंट से। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, ये जो डिस्टेंस है आपका कौन सा PQ और PR दोनों सेम है, तो लिखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू डिस्टेंस PR, सॉरी डिस्टेंस PQ इक्वल्स टू QR, डिस्टेंस QR। अब देखो x1 y1 लेट करते हैं, तो लेट से ये हमारा क्या है x1 y1, ये हमारा x2 y2, और ये आपका देखो जब इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करोगे तो x1 y1 x2 y2, इसे हमने फिर से x2 y2 कंसिडर कर लिया है। तो देखो डिस्टेंस PQ जब आप फाइंड करोगे तो क्या यूज़ करोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -5 माइनस x1 क्या है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेंस Q और R, तो x1 y1 x2 y2, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6, y2 क्या है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में हम स्क्वायर हटाते। चलो 5 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1, तो -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस -4 का स्क्वायर तो 16 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, रूट हटाना है, 25 प्लस 16 क्या होगा 1 2 1 3 41 इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हुआ, रूट से रूट कैंसिल आउट, देन 41 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 41 माइनस 25, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 41 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 5 6 और ये 3 में से 2 तो 1, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर यहाँ तो 4। अब ये x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 क्यों आया, देखो समझो, x इक्वल्स टू अंडर रूट 16 और रूट से जब नंबर कभी भी बाहर आए तो हम प्लस माइनस के साथ लेते हैं, तो x इक्वल्स टू क्या है, प्लस माइनस 4। इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू या तो प्लस 4 होगी या x की वैल्यू माइनस 4 होगी, ये ध्यान में रखना। अगर आपको डायरेक्ट वैसे कोई तो आप डायरेक्ट प्लस वाला लेके भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ये नहीं करना आपको, ये मैंने आपको बता दिया है, फर्दर यूज़ होगा आपके, तो डायरेक्ट 10th क्लास में आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि x इक्वल्स टू यहाँ पे क्या होगा 4 और एक केस क्या होगा x इक्वल्स टू -4। तो देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड करोगे आप, क्वेश्चन में आगे देखो क्या है, QR और PR डिस्टेंस फाइंड करना है। जब आपको x की वैल्यू पता चल गई तो अब QR और PR आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि x की वैल्यू ही तो पुट करना है। डिस्टेंस PQ और डिस्टेंस क्या फाइंड करना है, देखो QR और PR, तो डिस्टेंस PR जब आप फाइंड करोगे तो ये देखो डिस्टेंस PR इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखो PR है, P और R ये तो सिंपल है, x की वैल्यू आप जब +4 लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि +4 लोगे तो भी वही आंसर आएगा, -4 लोगे तभी भी वही आंसर आएगा। तो 4 x2 ये रहा, तो मैंने 4 लिया, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट क्या है y2 तो 6 माइनस टाइम्स 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 81 तो अंडर रूट 82, एलसीएम लेके बाहर ले लेना। सिमिलरली डिस्टेंस QR फाइंड कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10th करवाता हूँ मैं आपको, तो बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन 9th। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y में आपको रिलेशन शो करना है सच दैट द पॉइंट दिस, फिर से देखो ये एक पॉइंट है जो कि क्या है इक्वी डिस्टेंट है, किससे, फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, तो फिर से वही सेम क्वेश्चन, ये पॉइंट है आपके पास 3,6, सेकेंड पॉइंट है आपके पास -3,4 और जो इक्वी डिस्टेंट है वो कौन सा है x, y। तो इसकी नेमिंग आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने A कंसीडर किया, ये B, ये C और ये आपका ये जो डिस्टेंस AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो गिवन में क्या है, डिस्टेंस AB इक्वल्स टू डिस्टेंस AC, ये गिवन है आपके पास। तो डिस्टेंस AB फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, देखो x2 y2 इसको कंसीडर किया, आप चाहे तो इसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा x2 y2 और इस पॉइंट को मैंने कॉमन x1 y1 कंसीडर किया। नाउ डिस्टेंस AB जो है, फॉर्मूला क्या यूज होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ तो देखो x2 क्या है आपके पास 3 माइनस x1 क्या है x, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6, y1 क्या है y, तो 6 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब x2 क्या आपके पास -3, तो -3 x1 माइनस x। अब फिर से देखो यहाँ -a माइनस b है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 4 माइनस y1 क्या है y, तो इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम रूट हटाते हैं, तो रूट हटाने के लिए क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अब एक्सपेंड करो,
3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x प्लस 36 प्लस वाई का तो वाई स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस मैंने क्या बोला यहाँ a प्लस बी का आइडेंटिटी यूज़ करना है तो 3 2 जा 6x प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस वाई तो वाई स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8y। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम प्लस एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल क्यों, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को जब लेफ्ट साइड में लाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली वाई स्क्वायर को देखो तो वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया आपका। नाउ अब सबको एक साइड ले आओ आप, 9 प्लस 36 तो 36 प्लस 4 40 45 माइनस 6x माइनस 12y माइनस 9 माइनस 6x माइनस 16 प्लस 8y इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस 45 माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12y प्लस 8y तो माइनस का 4y माइनस 9 माइनस 16 तो माइनस का 25 इक्वल्स टू 0। नाउ माइनस 12x माइनस 4y 45 माइनस 25 तो क्या मिला प्लस का 20 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 12x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 20, यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लो तो 4 3 12 तो 3x प्लस का y इक्वल्स टू माइनस 20। अब माइनस 4 को डिवाइड में ले जाओ तो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय माइनस 4 तो माइनस माइनस कैंसिल 4 5 जा 20 तो रिलेशन क्या आ गया 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, या तो आप ये लिखो अगर नहीं तो आप 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, दोनों ही आंसर सही है। तो अब x और y में देखो रिलेशन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 या 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये था आपका, ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेपर में जब इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्विडिस्टेंट होता क्या है, हमने उसका यूज़ कैसे किया है, मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया हुआ है। इक्विडिस्टेंट का मीनिंग क्या है ये भी समझ में आया होगा। तो आप किसी भी टाइप का अगर इक्विडिस्टेंस से रिलेटेड या डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।